स्त्रियों का जितना सम्मान श्री कृष्ण ने किया जीवन में कोई कर नहीं सकता। एक बार की बात है, द्रौपदी ने क्या किया था, भगवान के हाथ में जरा सी खरोंच लगी तो रक्त निकलने लगा, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और रानियां तो भागने लगी, कोई पट्टी लेने, कोई जल लेने, कोई दवा लेने, लेकिन द्रौपदी नहीं रुकी, अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, श्री कृष्ण के हाथों में बांधने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, बहन आज तूने मेरे हाथ की पीड़ा को, रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़ दी, एक समय वो आएगा जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी, दुनिया में कोई तेरे काम नहीं आएगा, पर मैं तेरा चीर बढ़ाने को अवश्य आऊंगा। और क्या किया भगवान ने, आपको मालूम होना चाहिए, जब द्रौपदी कौरवों और पांडवों के बीच में विराजमान थी, कौरवों ने पांडवों ने आपस में महाराज जुआ खेला। जुआ तो महाराज जुआ होता है, किसका भला हुआ जुआ खेल के आज तक। हार गए पांडव, पहले अपनी राजधानी राज्य सब हार गए, फिर एक एक करके युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब अपने आप को भी हार गए, और इन पांचों पांडवों ने अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। बताओ जुआ कितने हद तक मति को भ्रष्ट कर देता है। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और कहते हैं शकुनी मामा ने ऐसी चाल चली, वो तो चतुर था, ऐसी चाल चली कि पांडवों को हरा दिया। और जैसे ही पांडव हारे तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन जाओ तक्ष से द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचकर बीच सभा में ले आओ। उस समय द्रौपदी ऋतुवती थी, बाहर नहीं आ जा सकती थी, तो इसलिए अपने कक्ष में विराजमान थी। लेकिन जैसे ही दुशासन आया, उसने यहां वहां कहीं नहीं देखा, द्रौपदी को बालों से पकड़ा और द्रौपदी बार बार कहती रही, भैया मैं इस समय ऋतुवती हूं, मुझे बाहर मत ले चलो, मेरी लाज चली जाएगी, मेरी लाज मत जाने दो। लेकिन दुशासन नहीं माना, द्रौपदी को बालों से घसीटता हुआ उस बीच सभा में लाया, हाथ जोड़े पैर जोड़े पर नहीं माना, अपने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी हुई है, अपने बालों को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या करे वो अबला द्रौपदी, 5-5 पति थे उस सभा में, और कोई साधारण पति नहीं थे, एक से एक महाराज योद्धा थे, भीम के बराबर बलवान कोई नहीं, कि अर्जुन के बराबर दुनिया में कोई धनुर्धर नहीं था। लेकिन क्या करें, एक स्त्री की लाज बचाने के लिए किसी का बल पराक्रम काम ना आए तो ऐसा बल पराक्रम किस काम का। सब हाथ पर हाथ धरे खड़े रहे। द्रौपदी ने सवाल किया कि इस सभा से मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं, मैं खोल दूंगी अपनी साड़ी, पर पहले कोई मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कि क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति किसी को बाजी पर लगा सकता है? जब मेरे पति पांडव पहले ही हार गए तो कोई हारा हुआ व्यक्ति किसी को बाजी पर कैसे लगा सकता है? बहुत कहा, लेकिन दुशासन नहीं माना। दुर्योधन ने अंत में कहा, ये तो बकती रहेगी, अब ये मेरी दासी है और मैं चाहता हूं कि मेरी दासी को निर्वस्त्र कर दिया जाए। और ये कह कौन रहा है? बोला अपना देवर कह रहा है। कोई बाहर का व्यक्ति होता तो बात समझ में आती, एक स्त्री की लाज उसी के परिवार के बीच में उछाली जा रही है, कितनी बड़ी बात है साहब। दुष्टता केवल कलयुग में नहीं है, हर युग में थी, लेकिन उसका प्रकार अलग अलग था। निर्वस्त्र करने को जैसे ही तैयार हुआ दुशासन तो कहते हैं साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी सबकी शरण में गई, द्रोणाचार्य से कहा, महाराज आप तो गुरु हैं, आप तो बचाओ। किसके पास नहीं गई? भीष्म जी से कहा, आप तो इस घर के सबसे बड़े हैं, आपके सामने ऐसा अन्याय हो रहा है, कम से कम आप तो कुछ करो। पर भीष्म भी मौन खड़े थे, कुछ न कह सके। जिसने कौरवों का पाप का अन्न खाया हो वो कैसे कुछ इस समय कह सकता था?
सब मौन होकर के सब कुछ देखते रहे और धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही थे। अपने पुत्रों का अत्याचार देखते रहे पर टोका किसी को नहीं। और महाराज, ऐसी सभा में जहां उस स्त्री का कोई सहारा नहीं, अपना ही परिवार आज लाज खींचने पर लगा है, दुशासन साड़ी खींचना शुरू करता है। अब द्रौपदी ने जब देखा कि यहां मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो अंतिम समय में उस द्वारिकाधीश को पुकारा कि हे कृष्णा द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदना। हे यदुनंदन श्री कृष्ण, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। द्रौपदी की उस पुकार को सुनकर बोले, भगवान तो कलेवा कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी की इस पुकार को जैसे ही सुना, भगवान ने कलेवा धरती पर रख दिया। द्रौपदी को रोते हुए भगवान से सहन न हुआ और तुरंत द्वारिका से अदृश्य होकर कौरवों की उस बीच सभा में प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींच रहा था, भगवान ने अपना अभय वरदान देते हुए अपने हाथों से ही साड़ी को प्रकट किया और बोले, यहाँ से जो साड़ी निकली वो लिपटती गई। दुशासन खींचता गया, खींचते खींचते पूरा महल वस्त्रों से भर गया, पर द्रौपदी के तन से कोई साड़ी जुदा न कर सका। सारी सभा में हल्ला मच गया कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, अरे सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बोलिए द्वारिकाधीश की। ऐसे द्वारिकाधीश महाराज। लोग कहते हैं भगवान तो केवल गोपियों के आगे पीछे नाचते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र को जानना है तो श्री कृष्ण को पढ़ो, श्री कृष्ण को सुनो, तब उन्हें समझ पाओगे। हम श्री कृष्ण को कितना जानते हैं? बस गोपियों के साथ नाचा कन्हैया, उस कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए, कुछ दिन माखन चुराया और हो गई भगवान की लीला पूरी। नहीं, श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है साहब।